देखिए, रुझान आदरणीय मोदी जी के पक्ष में एक तरफा दिखाई देना शुरू हो गया है और हम लोग सरकार बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और गरीबों की सेवा करेंगे। और जनता जनार्दन का जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है और मिल रहा है ईवीएम के माध्यम से, जिस प्रकार कमल खिल रहा है देश के प्रत्येक कोनों में, राज्य के अंदर भी, प्रदेश के हर प्रत्येक कोने में, तो जनता जनार्दन का इसी तरह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है कि जो एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में है। सर, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का कहना है कि तानाशाह सरकार हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। देखिए, उनकी तो हमेशा देखते हैं, उनका 14 में सरकार देखे हैं, 14 के पहले की सरकार कांग्रेस का देखे हैं, सपा बसपा का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देखे हैं। ये लोग गुंडागर्दी, बूथ लूटना, मतलब इनके जब ये सत्ता में आए तब तक गुंडे और भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर किया है। इसी कारण जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी को इसी कारण तो आशीर्वाद जनता जनार्दन दे रही है, तीसरी बार देने जा रही है। तो देखिए, स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त बोल रहे थे और वो कह रहे हैं कि जनता जनार्दन आशीर्वाद देने जा रही है। इंडिया अलायंस के नेताओं को जनता ने नकार दिया है। हालांकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एनडीए 284 पे इस वक्त चल रही है, 197 पे अभी इंडिया अलायंस की सीटें आगे चल रही हैं। तो ये डिफरेंस कम हुआ है, जो कि पहले माना जा रहा था कि 100 से लेकर 150 तक ही सीटें होंगी जो कि इंडिया अलायंस सिक्योर करने वाला है। तो वहीं एनडीए के लिए माना जा रहा था कि 300 के पार 400 तक छू सकता है, लेकिन ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्रुतिका, और जिस तरीके से रुझानों में उलटफेर हो रहा है, अब हिमाचल में सभी सीटों में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर, यानी कि कंगना रनौत भी अब विक्रमादित्य से आगे निकलती नजर आ रही है। और आंध्र प्रदेश की भी बात करें तो उसमें भी बीजेपी, पंजाब में 6 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस आगे लग रही है। वहीं झारखंड में 10 सीटों के साथ बीजेपी आगे। केरल में बीजेपी का खाता अभी तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन शानदार जीत के साथ आगे चल रहा है और पंजाब में 6 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, और ऐसे में रुझान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो सभी की नजरें बस टकटकी लगाए यही देख रही हैं कि कैसे एक क्लियर पिक्चर इस वक्त हम सभी के सामने आ जाए, उसका इंतजार अभी किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी आगे नजर आ रही है, तो वहीं पंजाब की 6 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। तो ये शुरुआती है। केरल में बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में भी बड़ा उलटफेर नाकाम होंगे और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में भी 3-4 सीटों पर जो है वो अभी भाजपा पीछे नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होगी। सर, कल भूपेश बघेल ने वीवीपैट को लेकर और रिस्पॉन्स को लेकर सवाल उठाया। यही चीज बताता है कि हार का पूर्वानुमान मुझे हो गया है और इसलिए बहाने बनाने का काम वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो इस तरीके से जब ये रिएक्शंस आते हैं, चाहे बीजेपी के लीडर्स के आते हों या फिर इंडिया अलायंस के, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई थी उसमें यही था कि पहले वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब जब डिफरेंस कम हो गया, अभी की ताजा अगर बात करें तो 291 पे एनडीए नजर आ रहा है और 220 पे इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब डिफरेंस ही कम हो गया है तो उनका थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल रहा है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी भी जोश में नजर आ रहे थे। देखने का नजरिया कहें या फिर उनको ट्रस्ट हो गया आप चुनाव आयोग पे कि हाँ, मतलब सही तरीके से भाई आप जीते, तो इसका मतलब ईवीएम सही है। अगर आप हारे तो ईवीएम गलत है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी पार्टी हारने नहीं वाली। उनकी यही ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाई, पश्चिम बंगाल के रुझानों में भी अब बड़ा उलटफेर हुआ है। 29 सीटों पर आगे निकली है तृणमूल कांग्रेस। और तो बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त।
एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर मोदी सरकार ऐसे बोलना सामने आया है। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी बनेगी, ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बार पे। एमपी बनने की स्थिति में ब्रजवासियों को क्या तोहफा इस बार आप अपने कार्यकाल में? अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ पे इस बात पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, और हेमा मालिनी यूपी की मथुरा सीट से हैं, और अभी आपने सुना कि वो यही कह रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सेलिब्रेशन का बस इंतजार हो रहा है, बस दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद सेलिब्रेशन भी शुरू हो जाएगी। और उनको उम्मीद है कि इस बार यूपी में उन्हीं वही बाजी मारने वाले, क्योंकि कांग्रेस से मुकेश धनगर से उनका इस बार मुकाबला है, लेकिन हेमा मालिनी को लगातार मथुरा से प्यार मिला है, तो ऐसे में उनको अभी भी उम्मीद है कि वही इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन वो भी कह रही हैं कि 1 बजे तक रुक जाइए, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए, और उसके बाद में शुरुआती रुझानों में तो मैं लीड कर रही हूँ, लेकिन रुक जाते हैं, सभी को रहता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है जब स्टार्टिंग में रुझान आने शुरू हो जाते हैं। और जिस तरीके से अभी तस्वीर बदली है, उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग इस बार के रुझान हो गए हैं। पार्टी है वो कुछ और ही बोल रही है। देखो, अब तो मैं समझता हूँ कुछ समय बाकी नहीं बचा, अब तो थोड़े घंटे बाकी बचे हैं। 5-6 घंटे वेट करने की बात है, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पर मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में 2 साल बहुत काम किए हैं, हमें अच्छा रिजल्ट आने की आशा है। हम लोगों जितने हम वादे करके आए थे उनमें से बहुत सारे वादे पूरे किए, सो हमें आशा है कि हम बहुत सीटों पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन घंटे का रुझान है, घंटे में बैलेट पेपर की गिनती हुई है, या अभी मशीनें खुलनी स्टार्ट हुई हैं, तो मैं समझ जल्दबाजी होगा कि हम अभी कमेंट करें, तो हमें वेट करना चाहिए। मेरे को लगता है इंडिया अलायंस जीतेगा। तो देखिए, वेट करना चाहिए, यही एक सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है जो इस वक्त है, कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, एक बार रुझान आ जाए पूरी तरीके से, उसके बाद में फिर क्लियर हो जाएगी तस्वीर। तो अभी हमने प्रतिक्रिया सुनी कि इंडिया अलायंस ही जीतेगा, लेकिन रुझानों में इंडिया अलायंस 220 के पार जा रहा है।